मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ट्वीट चर्चा में आ गया है, जिसे लेकर उन्होंने अब उसे डिलीट कर दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके खुशी जताई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आभार नहीं जताया। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने अपने उस ट्वीट को डिलीट करते हुए नई पोस्ट में पीएम मोदी को आभार जताया। कार पर तो वो भीड़ इस तरह टूटी थी कि उसका हर एक शीशा चूर चूर कर दिया था। इस दौरान कई लोगों से मारपीट की बात भी सामने आई। हालत किया देखो, सब कांच तोड़ दिया पूरा। हैरत की बात तो ये रही कि जब इस बवाल को शांत कराने के लिए वहां पुलिस पहुंची थी तो उस पर भी जोरदार पत्थरबाजी की गई थी। इसी घटना के बाद मुंबई के पास मौजूद मीरा रोड इलाके में तनाव अपने चरम पर है। हालांकि इस मामले में कल ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भरोसा भी दिया था कि महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में दो पक्षों के बीच हुई मामूली झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। बताया गया कि वहां दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जो देखते ही देखते बड़े हंगामे में बदल गई और फिर इस हंगामे को झड़प में बदलने में देर नहीं लगी। इसके बाद तो दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। मोबाइल निकालो। कभी एक तरफ से लोग हावी होते दिखे तो कभी दूसरी तरफ से पत्थरबाजी तेज होती नजर आई। दोनों ही तरफ के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे और हमने आपके बोले पीछे हटे, लेकिन हम आगे बढ़े तो वो भागे। चंद मिनट के अंदर तो वो सड़क पत्थरों से पट गई। सड़क पर छोटे बड़े पत्थरों का अंबार लग गया, क्योंकि पत्थरबाजी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। दोनों तरफ से लगातार पत्थर चलते रहे। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को निशाना बनाकर पत्थर बरसाए और लाठियों से भी वार किए। कुछ देर में तो वहां हालत ऐसी हो गई कि एक आदमी रुकता तो दूसरा पत्थर चलाने लगता। इस दौरान वो सभी लोग गुस्से से आग बबूला नजर आए और एक दूसरे को निशाना बनाने पर आमादा दिखाई दिए। हालांकि उनके बीच ये झड़प क्यों हुई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही ये बवाल बढ़ा फौरन वहां पुलिस भी पहुंच गई।